इस वक्त हम रामगढ़ में हैं और हमारे साथ जेलकेम के केंद्रीय सचिव संतोष महतो हैं, जो कि जेलकेम पार्टी में फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। आज रामगढ़ में प्रेस वार्ता था इन लोगों का और बहुत बड़ा खुशखबरी है, और वो खुशखबरी जो नेताजी हैं इन्हीं से जानेंगे कि क्या खुशखबरी है। तो आइए मिलते हैं। 30 जनवरी 2026 का आज का ऐतिहासिक दिन रामगढ़ के राजनीतिक चुनाव में हमेशा याद किया जाएगा। वजह ये है कि शहरी क्षेत्र में जो राजनीति है वो बिल्कुल उसका स्वरूप अलग है, और ऐसे समय में जब रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र जो है वो आरक्षित कर दिया गया है, एसटी रिजर्व कर दिया गया है और महिला कैंडिडेट देना है, ऐसे समय में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, किसी भी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो झारखंड में हमेशा से सवाल उठाया जाता है कि एक नेता, एक मसीहा, एक जननायक, लेकिन आज उसी जननायक का प्रभाव देखिए, उनकी बातों का प्रभाव देखिए, उनके विचारों का प्रभाव देखिए, उनके नीति सिद्धांतों पे जो उनका एग्रेशन है, जो उनकी एक अलग आक्रामक राजनीति है, उसका प्रभाव देखिए कि जेलकेम पार्टी को आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया कि हमें आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना है या आपकी पार्टी का समर्थन हमें चाहिए। ये कितना बड़ा पॉलिटिकल चेंज है रामगढ़ क्षेत्र के लिए और पूरे झारखंड के लिए, जहां लोग सवाल उठाते हैं कि जयराम महतो जी का या जेलकेम का पार्टी का प्रभाव कहां तक है। तो शहरी चुनाव में भी, शहरी क्षेत्र के चुनाव में भी अगर आधा दर्जन उम्मीदवार जेलकेम के संपर्क में है तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो या रूरल क्षेत्र हो, इकलौते ऐसे जननायक हैं जिनको सभी लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग, चाहे वो अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, सवर्ण हैं, एसटी एससी ओबीसी हैं, किसी भी समाज के लोग हैं, वो उनको पलकों में बिठा के रखते हैं। ये साबित हो गया। और आज हमने रामगढ़ नगर परिषद चुनाव के लिए जो अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी है उनकी घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भव्य आयोजन किया गया था और हमने प्रत्याशी की घोषणा आज कर दी। अनीता कुमारी मुंडा हमारी पार्टी की प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं, और इनके जो उम्मीदवारी है उस पर अंतिम निर्णय पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय माननीय विधायक जयराम महतो जी के मुहर लगने के बाद आज हमने विधिवत घोषणा कर दी है। जहां दूसरी पार्टियों के पास प्रत्याशी नहीं है, अभी तक उनका नॉमिनेशन कौन करेगा, उनके प्रत्याशी कौन होंगे, उनकी चुनाव की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उनका चुनावी मैनिफेस्टो क्या होगा, नगर क्षेत्र में वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल प्रैक्टिस समझिए या हमारी दूरदर्शिता समझिए कि ये विधानसभा चुनाव होने के बाद भी हमने अलग अलग वार्डों में, रामगढ़ क्षेत्र के चाहे छावनी परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड हों या फिर नगर परिषद के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 32 वार्डों में हमने कमेटी का गठन किया, लोगों से जनसंपर्क किया है और हमारी तैयारी 50 से 60% की तैयारी हमारी हो चुकी है। आज हमने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कल से हम लोग बिल्कुल इलेक्शन मोड में चले जाएंगे और ये दूसरे राजनीतिक दलों को सीखने की ज़रूरत है। लोग सवाल उठाते हैं नई पार्टी है, इनकी तैयारी नहीं है, इनके लोग नहीं हैं, लेकिन जिस दमखम से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लोगों को ये सकारात्मक मैसेज गया है कि अगर जीतने की मादा, जीतने की क्षमता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी चुनावी राजनीति में अगर जीत हासिल करने का किसी में काबिलियत है, तो इकलौते टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी जेलकेम में है। आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि जब ये आरक्षण नहीं हुआ था रामगढ़ में, उससे पहले जो है कि बहुत सारे लोग, आपके पार्टी के ही लोग जो है कि जेलकेम के भावी जो है कि अध्यक्ष भावी मेयर लिखना शुरू कर रहे थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जब आरक्षण हो गया तो बहुत सारे लोग जो है कि नज़र नहीं आ रहे पार्टी में, यहाँ तक कि आप आज कार्यक्रम आप लोग का जो रहा पार्टी का, उसमें भी नज़र नहीं आए। तो आप अपने पार्टी के लोगों को किस तरह से देख रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और अगर ऑफिशियली देखा जाए तो जिला अध्यक्ष की मौजूदगी काफ़ी होती है, लेकिन जिला अध्यक्ष तो थे ही, जिला के महासचिव थे, नगर की अध्यक्ष थी, नगर की सचिव मौजूद थी, नगर के उपाध्यक्ष मौजूद थे, नगर क्षेत्र के जितने पदाधिकारी थे वो वहाँ पे मौजूद थे, जिला स्तर के जितने पदाधिकारी मौजूद थे और आधा दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों की तय सीमा होती है। पूरा जिला का कमेटी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए तो वार्ता करने में भी असुविधा होगी। लेकिन हाँ,
जितनी पर्याप्त संख्या बल थी दूसरे राजनीतिक दलों के तुलना में वो कहीं ज़्यादा थी। और दूसरी बात, ये एक आधिकारिक घोषणा थी, ऐसा कोई ताकत दिखाने का बात नहीं था या नामांकन कोई रैली नहीं था कि हमें जनसैलाब दिखाना था। लेकिन जितने लोग हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में संगठित होकर इस चुनाव में हम लोग दमखम के साथ उतरेंगे। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। आपको नगर परिषद में दिक्कतें क्या क्या नज़र आती है जिसको सुधारने से जो है कि एक विकास की तरफ जा सकता है रामगढ़? नगर निकाय चुनाव के लिए जो चुनावी मैनिफेस्टो है, यानी जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी प्राथमिकताएं शहर के लिए हैं, उसके लिए हम लोग बाकायदा एक अलग स्पेशल कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। हम चुनावी मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं वो समस्याएं ये हैं कि रामगढ़ झारखंड के किसी भी अन्य जो शहर हैं उनसे खनिज के संसाधन में, सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में या फिर आसपास के बड़े शहरों की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो रामगढ़ का सीधा कनेक्शन हजारीबाग से भी है, रांची से भी है, धनबाद से भी है। प्रमुख जो बड़े शहर हैं उनसे कनेक्टिविटी है और इनके हृदय स्थल पे ये शहर है। उसके अलावा चारों तरफ से ये खनिज से भरा हुआ है, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। और अगर खनिज संपदा की बात करें या आर्थिक क्षमता की बात करें तो रामगढ़ सबसे समृद्ध शहरों में आता है। लेकिन बदहाली भी सबसे नंबर 1 में है। आज भी अगर 20 साल 25 साल पहले रामगढ़ का फ़ोटो आप देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, सड़कें देखेंगे, बस स्टैंड देखेंगे, यहाँ के दुकान देखेंगे, यहाँ का फुटपाथ के जो दुकानदार हैं उनकी समस्याएं देखेंगे, यहाँ के स्कूलों की बदहाली देखेंगे, सदर अस्पताल की बदहाली देखेंगे तो जस का तस बना हुआ है। तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हाँ, रामगढ़ एक समृद्ध शहर हो सकता है, एक व्यवस्थित शहर हो सकता है, एक आदर्श और मॉडल शहर हो सकता है। इसकी तमाम संभावनाएं रामगढ़ में है। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, दुकान यहाँ के अस्त व्यस्त हैं, यहाँ के वेंडर परेशान हैं, यहाँ के मार्केट बहुत गंदगी से भरे हुए हैं, वेंडर जोन डेवलप नहीं है, छावनी परिषद का अधिकार क्षेत्र, नगर परिषद का अधिकार क्षेत्र के बीच में जो विवाद आ जाता है उस वजह से सड़कों की स्थिति सुधर नहीं पा रही है, नालियों की स्थिति सुधर नहीं पा रही है। तो ये तमाम चुनौतियाँ हैं और इन तमाम चुनौतियों को प्राथमिकता के आधार पर कैसे समाधान हम लोग कर पाएंगे उसका एक अलग चुनावी मैनिफेस्टो हम लोग 1-2 दिन के अंदर में जारी करेंगे। लेकिन हाँ, पूरे शहर की शकल और तस्वीर बदलने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो JLK में है, क्योंकि यहाँ के सारे नेता शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं और शहरी जनजीवन में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो उनको अपने दैनिक जीवन में जो समस्याओं का फेस टू फेस होना पड़ता है, उन सभी की मास्टर प्लान है, उन सभी का हमने समाधान करने का स्टेप वाइज तरीका डेवलप किया हुआ है, सोचा हुआ है। लेकिन सब कुछ आके इस बात पे ठहर जाता है कि रामगढ़ की जनता हमारे प्रत्याशी पे कितना भरोसा करती हैं, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में हमारी पार्टी की जो नेत्री हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सबसे ज़्यादा विजनरी हैं। उनके प्लानिंग की जब बात करेंगे आप, उनसे जब फेस टू फेस बात करेंगे तो जो शहर को समझने की क्षमता है, जो शहर के लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए जो मास्टर प्लान है, जो फॉर्मूला है, वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी के पास बखूबी है। तो शहर के लोगों को श्रद्धा दिखाने की बात है, भरोसा दिखाने की बात है। और इस बार JLK के प्रत्याशी को बतौर नगर परिषद अध्यक्ष चुनने का एक सुनहरा अवसर है, ताकि जिन समस्याओं से वे विगत 20 से 30 सालों से सामना कर रहे हैं उनसे वो निजात पा सके। संतोष महतो का इस चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके की भूमिका? देखिए, हमने पूरा नगर निगम चुनाव है, नगर निकाय चुनाव बोलिए या विधानसभा चुनाव बोलिए, हम एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे किसी का एक मोनोपोली नहीं है, एक टीम वर्क है, टीम एफर्ट है। और पूरे जिला के, नगर के और केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, आम लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से प्रभावित हैं, JLK की विचारधारा से प्रभावित हैं, साथ ही साथ जिनको ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि शहर क्षेत्र हो या गांव का क्षेत्र हो, समस्याएं लोगों के सामने 3 प्रमुख हैं। शिक्षा की समस्या है, रामगढ़ शहर सबसे समृद्ध शहर में है, लेकिन कॉलेजों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, प्राथमिक स्कूलों की स्थिति, माध्यमिक स्कूलों की स्थिति जस की तस है। यूनिवर्सिटी नहीं है। आज भी यहाँ शिक्षा के लिए रांची, हजारीबाग, बोकारो के ऊपर यहाँ के छात्र डिपेंडेंट हैं। यहाँ के व्यवसायी तंगहाल जीवन जी रहे हैं। साथ ही साथ जो अस्पताल है वो एकमात्र सदर अस्पताल के भरोसे पूरा रामगढ़ जिला संचालित है, शहर संचालित है, तो उसको दुरुस्त करना है।
और खान खनिज की उपलब्धता होने के बावजूद, उद्योगों की उपलब्धता होने के बावजूद यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, चाहे वो शहर क्षेत्र के हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको रोजगार के लिए रांची, बेंगलोर, लुधियाना और दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे हमारी प्राथमिकता होंगे और इन्हीं मुद्दों के साथ में संतोष महतो और पूरे जेल कैंप की टीम एकजुट होकर, एक मत होकर, कंधे से कंधे मिलाकर इस नगर निकाय चुनाव को फतह करेंगे और अपने प्रत्याशी को सफलता दिलाने का काम करेंगे। रामगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? तमाम शहरवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अलग अलग मुद्दों पे चुनावी लोग आएंगे आपके पास में, जाति की बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे, आपको अलग अलग खेमों में बांटने का काम करेंगे, लेकिन आपको यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, साथ ही साथ सभी लोगों से यह अपील भी करना चाहते हैं कि इस बार ऐसे योग्य शिक्षित प्रत्याशी को आप अध्यक्ष पद पे बैठाने का मौका दें जो कि कमीशन से ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करे, जो परसेंटेज ठेकेदारी की जगह पे विकास की बात करे, सड़कों की स्थिति सुधारने की बात करे, नालियों की स्थिति सुधारने की बात करे, आपके दिनचर्या में जो चुनौतियां, समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने का काम करे। ऐसे योग्य प्रत्याशी को मौका दें ताकि जो शहर के लिए व्यू, विजन और प्लानिंग उनके दिमाग में, हमारे टीम के दिमाग में है, वो आपको कारगर होकर दिखाएं, धरातल पर उतार के दिखाने में सफल हो पाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जोहार।